नमस्कार फ्रेंड्स। तो हिस्ट्री की एक नई क्लास लेकर आ चुके हैं फिर से हम, जिसमें करने वाले हैं आईएमपी क्वेश्चन। तो आज के महत्वपूर्ण टॉपिक को प्रारंभ करते हैं और आईएमपी क्वेश्चंस को लगाना प्रारंभ कर देते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनको महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई। तो वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी और महात्मा कह के पुकारा था। अब आ जाता है अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी जी की जो पत्नी थी उनका क्या नाम था। तो गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी की शिक्षा कहाँ हुई थी। गांधी जी शिक्षा के लिए गए थे कहाँ, ब्रिटेन गए थे। वहां लंदन में रहकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तो हम इंग्लैंड के लंदन में गांधी जी गए और वहां शिक्षा ग्रहण की, जहां उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी। अगला आ जाता है कि गांधी जी को बैरिस्टर की डिग्री कहाँ से प्राप्त होती है। तो बैरिस्टर की डिग्री, जो वकालत की डिग्री थी, उन्होंने कहाँ से प्राप्त की है, इंग्लैंड के लंदन से। अगला आता है कि गांधी जी पहली बार भारत कब लौटे। तो गांधी जी जो अफ्रीका में रहते हैं और अफ्रीका से 1915 में 9 जनवरी 1915 के दिन वो भारत लौटे हैं, जिस दिन 9 जनवरी को इसीलिए प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 9 जनवरी 1915। अब आता है अगला क्वेश्चन कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका किस कारण जाना पड़ा था। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में लगभग 20-21 सालों तक रहते हैं। तो इसका क्या प्रमुख कारण था जिसके कारण गांधी जी को अफ्रीका जाना पड़ा था। तो इसका प्रमुख कारण है कि वहाँ जो है उन्होंने वकालत करने के लिए गए थे। अगला आ जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस नीति का विरोध किया। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने रंग भेद की नीति था उसका विरोध किया, क्योंकि गांधी जी को भी इस रंग भेद नीति के कारण अपमानित होना पड़ा था। तो उन्होंने इस नीति का विरोध किया और इसके खिलाफ कई बार आंदोलन किए। नेक्स्ट आता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी। तो गांधी जी ने सत्याग्रह की जो शुरुआत होती है वो अफ्रीका से ही, दक्षिण अफ्रीका से ही प्रारंभ हो जाती है। तो इसका जवाब हो जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत कर दी थी। अब आता है अगला कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया। तो गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, जो कि वहाँ नील के किसान थे, जिनको बिहार के एक लीडर थे राजकुमार शुक्ल, उनके कहने पर गांधी जी वहाँ आते हैं, किसानों से मिलते हैं और उनके लिए सत्याग्रह करते हैं। तो ये पहला सत्याग्रह होता है 1917 का चंपारण बिहार में। अगला यही क्वेश्चन है सेम कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ। तो इसका समय है 1917। 1917 में नील के किसानों को नील के किसानों को न्याय दिलाने के लिए गांधी जी वहां आते हैं और वहां सत्याग्रह करते हैं, जो कि एक सफल सत्याग्रह होता है और किसानों को फिर उचित न्याय प्राप्त हो जाता है। अगला आता है कि गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो गांधी जी के द्वारा जिस आंदोलन की शुरुआत की गई वो सबसे प्रमुख था वो असहयोग आंदोलन, जो कि 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ होता है और ये 1922 तक चलता रहता है। बाद में फिर इससे चौरा चौरी की घटना होती है, जिसके बाद इस आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का मेन पर्पज क्या था, मेन उद्देश्य क्या थे। तो असहयोग आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन का विरोध करना है और ब्रिटिश शासन की जो भी नीतियां हैं उनको सामने लाना है, जनसमूह का गठन करना है और सरकार के साथ असहयोग अपनाना है, उन स्वदेशी चीजों को अपनाना है, विदेशी चीजों का बहिष्कार करना है। यही मेन पर्पज थे असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया। तो असहयोग आंदोलन जो होता है 1920 में वापस 1922 में वापस ले लिया जाता है। इसका प्रमुख जो घटना होती है उत्तर प्रदेश की एक चौरा चौरी नामक स्थान पर लोगों की भीड़ ने एक थाने को जला देते हैं, जिसमें लगभग 22 जो पुलिसकर्मी होते हैं वो जल जाते हैं। जिसके बाद ये लगता है गांधी जी को कि अब आंदोलन काफी उग्र हो गया है, अब शांतिपूर्ण ढंग से नहीं चलाया जा रहा है, तो आंदोलन को उन्होंने वापस लेने का फैसला कर लिया था। अब आता है अगला कि गांधी जी ने किस वर्ष नमक सत्याग्रह किया। तो जो असहयोग आंदोलन के बाद जो सबसे बड़ा आंदोलन गांधी जी चलाते हैं वो है फिर असहयोग आंदोलन, जो सॉरी वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें नमक सत्याग्रह भी शामिल होता है। तो ये प्रारंभ होता है 1930 में। नमक सत्याग्रह जो होता है वो 12 मार्च को प्रारंभ होता है, दंडी मार्च जिसको कहते हैं। तो दंडी मार्च 12 मार्च को प्रारंभ होता है और 6 अप्रैल को ये समाप्त हो जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह को क्या कहा जाता है। तो नमक सत्याग्रह को दंडी मार्च कहा जाता है, जो कि प्रारंभ होता है 12 मार्च से और ये 6 अप्रैल के दिन दांडी नामक स्थान पर गांधी जी पहुंचते हैं, वहां से एक मुट्ठी नमक उठाते हैं और फिर
नमक कानून का जो होता है वो उल्लंघन कर देते हैं, जिसे वे नमक कानून तोड़ना कहते हैं। अब आ जाता है अगला क्वेश्चन कि दंडी मार्च कब प्रारंभ होता है? तो दंडी मार्च प्रारंभ होने का समय है 12 मार्च 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंडी मार्च की जो डिस्टेंस थी, दूरी थी, वो कितनी थी? तो दंडी मार्च जो था वो उसकी दूरी थी 240 मील, लगभग 385 किलोमीटर। तो 385 किलोमीटर गांधी जी क्या करते हैं, पैदल चलते हैं, वहां से चलकर लोगों को साथ में लेकर जाते हैं। उसमें से मेन जो है 72 जो प्रतिनिधि होते हैं कांग्रेस के, वो मुख्य रूप से शामिल होते हैं, जैसे कि जब नेहरू होते हैं, सरदार पटेल होते हैं, सरोजनी नायडू, इस तरह के जो लीडर होते हैं वो उनके साथ जाते हैं और वहां दंडी नामक स्थान पर पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन कि गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया? तो डू एंड डाई का जो नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया, ये दिया जाता है जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ होता है। उसी दौरान गांधी जी ने डू एंड डाई, करो या मरो का नारा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब से हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ होता है वो 8-9 अगस्त से 8-9 अगस्त 1942 से प्रारंभ होता है, और जो कि फिर चलता ही रहता है। नेक्स्ट है गांधी जी को कितनी बार जेल भेजा गया? तो गांधी जी कुल अपने जीवन काल में 6 बार उनको जेल यात्राओं का सामना करना पड़ा था। अगला है कि गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो गांधी जी के द्वारा जो हरिजन शब्द का प्रयोग है वो दलितों के लिए किया गया है। गांधी जी किस धर्म में आस्था रखते थे? तो गांधी जी सभी धर्मों को समान आस्था रखते थे। नेक्स्ट है तो गांधी जी का प्रिय भजन कौन सा था? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गांधी जी का जो प्रिय भजन है वो है वैष्णव जन तो तेने कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस पत्रिका की स्थापना की थी? गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका का स्थापना की गई। और एक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका भी प्रारंभ की थी। तो 3 पत्रिकाएं गांधी जी से याद रखनी है, एक तो है हरिजन, एक तो है यंग इंडिया, और तीसरी है इंडियन ओपिनियन, जो कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में चलाया था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चंस कि गांधी जी का जीवन दर्शन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गांधी जी का जो जीवन दर्शन है वो आधारित है सत्य और अहिंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी का प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत क्या था? तो गांधी जी का जो राजनीतिक सिद्धांत आधारित था वो सत्याग्रह पर आधारित था। गांधी जी ने किस भारतीय नेता को सरदार की उपाधि दी? तो गांधी जी ने बारदोली के जो किसान होते हैं उनकी तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उन्होंने दी थी। नेक्स्ट आता है कि गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो गांधी जी की जो आत्मकथा है उसका नाम है सत्य के प्रयोग। सत्य के प्रयोग गांधी जी की आत्मकथा है, जो कि गुजराती भाषा में लिखी गई है। अगला आता है कि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो गांधी जी ने जो अपनी आत्मभाषा है उसे लिखी है गुजराती भाषा में। नेक्स्ट है गांधी जी ने किस प्रकार की शासन प्रणाली का समर्थन किया था? तो गांधी जी ने लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण की शासन प्रणाली का उन्होंने समर्थन किया था। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन गांधी जी का प्रमुख नारा क्या है? गांधी जी का प्रमुख नारा था सत्य ही ईश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी जी ने शिक्षा का कौन सा मॉडल पेश किया? तो गांधी जी के द्वारा पेश किया गया शिक्षा का मॉडल बुनियादी शिक्षा था, जो कि आधारभूत शिक्षा। नेक्स्ट है गांधी जी का पहनावा क्या था? तो गांधी जी जो है खादी के वस्त्र ही ज्यादातर पहनते थे, तो उनका जो पहनावा है मुख्य रूप से धोती और चादर है, और ये खादी के वस्त्र हुआ करते थे। नेक्स्ट आता है कि गांधी जी किस प्रकार के जीवन को समर्थन देते थे? गांधी जी सादा जीवन उच्च विचार के विश्वास किया करते थे। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने किस आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किया? तो गांधी जी के द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कुछ अलग पूछा गया कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व का मतलब है कि आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में रहे। तो मुख्य रूप से ही असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कह सकते हैं, और भारत छोड़ो आंदोलन थे। ये तीनों जो प्रमुख नेता हैं उसमें कांग्रेस के प्रमुख लीडर के रूप में गांधी जी ही थे। अब आता है अगला क्वेश्चन कि गांधी जी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो गांधी जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है वो की जाती है 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। अगला है क्वेश्चन कि गांधी जी को महात्मा क्यों कहा जाता है? तो गांधी जी को महात्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के कारण ही उनका नाम महात्मा पड़ा है। गांधी जी को सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाने के कारण उन्हें महात्मा कहा जाता है।
नेक्स्ट आता है कि गांधी जी ने किस योजना का समर्थन किया था? तो गांधी जी ने ग्राम स्वराज की योजना का समर्थन किया। नेक्स्ट आता है कि गांधी जी किस प्रकार की स्वराज की कल्पना करते थे? तो गांधी जी ग्राम आधारित स्वराज की कल्पना करते थे। अगला क्वेश्चन कि गांधी जी की हत्या कब होती है? तो गांधी जी की हत्या का जो समय है 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में की जाती है, जिसकी हत्या करने वाले थे नाथूराम गोडसे। नेक्स्ट आता है कि गांधी जी की हत्या किसने की थी? तो गांधी जी की हत्या जो करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था नाथूराम गोडसे। नेक्स्ट है गांधी जी की समाधि कहाँ स्थित है? तो गांधी जी की समाधि का नाम है राजघाट नई दिल्ली। राजघाट नई दिल्ली में गांधी जी की समाधि स्थल है। गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी माना है? तो अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी उन्होंने माना है जवाहरलाल नेहरू को, जबकि उनके राजनीतिक जो गुरु हैं वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है कि गांधी जी का पहला आंदोलन किसके खिलाफ था? तो गांधी जी का जो पहला आंदोलन होता है वो था दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति के खिलाफ। गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत किसे प्रेरित करता है? गांधी जी का अहिंसा सिद्धांत जो है बिना हिंसा के संघर्ष करना, बिना हिंसा के संघर्ष करना ही अहिंसा का सिद्धांत है। अगला आ जाता है कि गांधी जी के विचारों का केंद्र बिंदु क्या था? तो गांधी जी के विचारों का जो प्रमुख केंद्र बिंदु है वो है सत्य और अहिंसा। गांधी जी ने किसे युग पुरुष कहा था? गांधी जी ने किसे युग पुरुष की संज्ञा दी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गांधी जी ने युग पुरुष की संज्ञा दी है। अगला आता है कि गांधी जी की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो गांधी जी की जो सबसे प्रमुख पुस्तक है वो है हिंद स्वराज। नेक्स्ट आता है गांधी जी ने हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो गांधी जी की जो हिंद स्वराज पुस्तक है वो 1909 में प्रकाशित होती है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करना, ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कृत करना, स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी वस्त्र का समर्थन करना, यही देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर करना, ये गांधी जी के प्रमुख उद्देश्य थे असहयोग आंदोलन में। अब आता है अगला क्वेश्चन कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गांधी जी के द्वारा जो नमक सत्याग्रह किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य था नमक पर ब्रिटिश सरकार का विरोध करना। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने पहली जेल यात्रा कब हुई थी? तो गांधी जी की जो पहली जेल यात्रा है 1908 में दक्षिण अफ्रीका में होती है, जहां उन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हुए जेल में डाल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कि गांधी जी किस आंदोलन से भारतीय जनता में व्यापक रूप से जोड़ा? तो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन 1920 का हुआ उसके द्वारा भारतीय जनता को व्यापक रूप से आंदोलन में इकट्ठा किया और राष्ट्रीयता की भावना को प्रसारित किया। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने किसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जनक कहा है? तो गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जनक कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो गांधी जी की हत्या होती है गांधी जी की हत्या कहाँ हुई थी? तो गांधी जी की हत्या बिरला हाउस नई दिल्ली में होती है, जो कि 30 जनवरी 1948 को हो जाती है। नेक्स्ट है कि गांधी जी का प्रमुख आदर्श क्या था? गांधी जी का प्रमुख आदर्श था सत्य और अहिंसा। गांधी जी का प्रमुख सामाजिक सुधार कौन था? गांधी जी का प्रमुख सामाजिक सुधार जो है वो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करना। नेक्स्ट है कि गांधी जी किस भाषा के समर्थक थे? तो गांधी जी जो थे वो हिंदी और गुजराती भाषा के समर्थक थे। नेक्स्ट थे गांधी जी के ने सत्याग्रह को किसके खिलाफ एक हथियार के रूप में देखा? तो उन्होंने अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह को एक हथियार के रूप में देखा और उसका अच्छे से प्रयोग भी किया अपने जीवन में। गांधी जी किस धर्म को मानते थे? तो गांधी जी सभी धर्मों को समान रूप से मानते थे। नेक्स्ट आता है गांधी जी किस आंदोलन के दौरान जेल गए? तो गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी जेल में गए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी जेल में उन्हें डाला गया। तो कई सारे ऐसे आंदोलन थे जब गांधी जी को जेल की कुल 6 बार यात्राएं करनी पड़ी है। गांधी जी की शिक्षा किस कॉलेज से हुई थी? तो गांधी जी की जो शिक्षा है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से हुई है। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने किसके खिलाफ भारत में पहला सत्याग्रह किया था? तो गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण नील की किसान खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। अगला कि गांधी जी के विचारों को किससे सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली थी? तो गांधी जी के विचारों को जो प्रेरणा देने वाले व्यक्ति हैं उनमें प्रमुख रूप से लियो टॉल्स्टॉय हैं, जॉन रस्किन हैं और डेविड थोरो हैं। ये तीन ऐसे विचारक हैं जिनसे इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं इन्हीं के विचारों से गांधी जी प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट आता है
कि गांधी जी ने नमक कानून का विरोध कैसे किया, तो उन्होंने दंडी मार्च के माध्यम से गए और वहां एक मुट्ठी नमक उठाया और नमक कानून को तोड़ दिया। अगला आ जाता है कि गांधी जी ने किस आंदोलन को हिमालयी भूल कहा है, तो गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन को वापस लेने की भूल होती है उसे ही गांधी जी ने हिमालयी भूल कहा है। नेक्स्ट है कि गांधी जी के राजनीतिक जीवन का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे वहीं से उनके राजनीतिक करियर की जो है शुरुआत हो जाती है। अगला है कि गांधी जी ने हरिजन नाम की पत्रिका कब शुरू की, हरिजन नाम की पत्रिका 1933 से प्रारंभ की जाती है। गांधी जी का पसंदीदा अंग्रेजी लेखक कौन था, गांधी जी का पसंदीदा अंग्रेजी लेखक कौन था, लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी का पसंदीदा अंग्रेजी लेखक कौन था, लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट है गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग की थी, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा था, तो गांधी जी के द्वारा चलाया गया अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन था, जो कि 1942 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के प्रमुख शिष्य कौन थे हैं, तो गांधी जी के जो प्रमुख शिष्य हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं और इत्यादि जो भी कांग्रेस के लीडर हैं उस समय के, अबुल कलाम आजाद हैं। तो ये सभी क्या हैं, उसमें गांधी जी के प्रमुख प्रमुख शिष्य हैं। नेक्स्ट आता है कि गांधी जी ने किसे मजदूरों का मसीहा कहा था, तो गांधी जी ने मजदूरों का मसीहा कहा है लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को गांधी जी ने मजदूरों का मसीहा कहा है। नेक्स्ट आता है कि गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, तो वो था उत्तर प्रदेश की एक स्थान चौरा चौरी नामक स्थान जिसमें पुलिस को जला दिया जाता है उस चौरा चौरा कांड के बाद। नेक्स्ट आता है कि गांधी जी किसके खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, तो गांधी जी ने ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ किए थे। अब अगला आता है कि गांधी जी की किस प्रमुख महिला को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल किया था, तो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने वाली एक प्रमुख महिला है जिन्हें सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में कानपुर के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी करती हैं, जो कि अध्यक्षता करने वाली भारत की प्रथम महिला होती हैं। नेक्स्ट आती है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण और आत्मनिर्भरता होना चाहिए था। अगला कि गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार किस आंदोलन के दौरान किया, तो गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार जो है वो असहयोग आंदोलन के दौरान किया। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने कितने साल दक्षिण अफ्रीका में बिताए, तो गांधी जी कुल 21 साल तक दक्षिण अफ्रीका में रहे और वहां के लोगों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। नेक्स्ट आता है कि गांधी जी का प्रमुख आदर्श वाक्य क्या था, तो गांधी जी का प्रमुख आदर्श वाक्य है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म हो जाती है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह वीडियो बने रहें लगातार और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें। धन्यवाद।